हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि बुकलेट के रूप में होगा उसे सरल करेंगे। यहाँ पर पार्ट बी जो होगा वह प्रश्न संख्या 10 से लेकर 17 तक होगा और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर यह प्रश्न संख्या 10 से 17 तक पार्ट बी जो होगा आपके 24 अंकों का होगा, जिसके अंदर प्रश्न संख्या 10 जो है वो आपको दे रखा है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। कोई 3 कारण आपको लिखने हैं जिसको लेकर इन दोनों के मध्य में विवाद था। प्रत्येक कारण 1-1 नंबर का होगा। तो पहला कारण हमारे पास में नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना किया। सेकंड कारण है कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की। और नेक्स्ट तीसरा कारण जो है वो हमारे पास है कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया। किन्होंने मना कर दिया? नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना किया। ये थे 3 कारण। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, तो उसमें हमें दे रखा है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। कोई 3 नीतियां आपको लिखनी है। प्रत्येक नीति का आपको कितना अंक मिलेगा? 1-1 अंक मिलेगा और तीनों नीतियां आपको यथा स्थान पर लिखनी है। फर्स्ट नीति है ब्रिटिश संसद ने 1858 के कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिए। ये थी पहली नीति। सेकंड जो नीति है वो हमारे सामने है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये हो गई अपनी दूसरी सेकंड जो नीति है वो थी। और थर्ड नीति है वो हमें दे रखी है, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, उसमें दे रखा है संसाधन क्या है, संसाधन से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं संसाधन से। तो उसके लिए आंसर हमें जो लिखना है वो हमारे पास में पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं संसाधन कहलाते हैं। कुछ संसाधन मूल्यवान होते हैं जबकि कुछ संसाधन जो होते हैं वो अमूल्य भी होते हैं। ये आपको संसाधन से क्या तात्पर्य है, क्या परिभाषा है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें हमें दे रखा है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। यानी नामांकित चित्र आपको बनाना है। किसका बनाना है? बायोगैस संयंत्र का बनाना है। तो आप देख लीजिएगा ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो बायोगैस संयंत्र का है और इसमें क्लियरली आपको स्पष्ट रूप से नामांकित चित्र आप देखिए। चित्र नामांकित होना चाहिए, अगर नामांकित होगा तभी आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें हमें दे रहा है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है वैश्विक मताधिकार से, है ना। तो इसके लिए आंसर हमें ये लिखना है, भारतीय संविधान एक निश्चित आयु के बाद 18 वर्ष होने के बाद, है ना, लोकतंत्र में मत देने का अधिकार देता है, जिसमें जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहते हैं। ये आंसर आपको यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर जो था इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15वां, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। यानी न्यायपालिका जो है उसकी भूमिकाएं हमें यहाँ पर लिखने, क्या कार्य करती है। तो न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो कार्य हुआ है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रिया विधि मुहैया कराती है। ये था पहला कार्य। सेकंड कार्य न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तीसरा जो कार्य वो है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि देश के किसी भी नागरिक को ऐसे लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ये 3 कार्य जो थे वो न्यायपालिका के थे, मुख्य कार्य है वो। इन कार्यों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसमें हमें राजस्थान का एक मानचित्र दे रखा है और उसमें सूती वस्त्र उद्योगों
3 वस्त्र उद्योग दे रखे हैं, उन स्थानों को आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो बड़ी सावधानी से आपको यहाँ पर बच्चों दर्शाना है, और जहाँ तक हो सके आपको पेंसिल की सहायता से ही आप यहाँ पर इस मानचित्र के अंदर उन स्थानों को दर्शाइए, ताकि कहीं किसी कारण से अगर गलती हो भी जाए तो रबर की सहायता से उसे आप मिटा करके वापस सही आप इच्छित जो सही आंसर है वो आप रिप्रेजेंट कर सके। इस मानचित्र के अंदर यानी राजस्थान का जो ये मानचित्र है, इसमें आपको जयपुर, भीलवाड़ा और ब्यावर को उचित स्थान पर दर्शाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17वां क्वेश्चन। उसमें हमें दे रखा है साइबर सुरक्षा यानी साइबर क्राइम हो रहे हैं ना अभी, तो साइबर सुरक्षा के उपाय बताने हैं। कोई 3 उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं। प्रत्येक उपाय आप बताओगे, आपको कितना अंक मिलेगा? 1-1 अंक मिल जाएगा प्रत्येक जो उपाय बताओगे ना, तो कुल 3 अंकों का यह प्रश्न हो गया। पहला जो उपाय है वो है अपने पासवर्ड या पिन समय समय पर बदलते रहें। सेकंड उपाय है हमारे पास अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें। और तीसरा उपाय है हमारे सामने, वो है किसी को भी फ़ोन या मेल यानी जो ईमेल होता है उसे व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, या OTP जो है वो साझा न करें। प्यारे विद्यार्थियों, यह तीनों उपाय हमारे दैनिक जीवन में हमें यूज में लेने हैं। साइबर क्राइम जो हो रहे हैं आज के दिन में वर्तमान समय के अंदर, उनसे सुरक्षित हम तभी रह पाएंगे जब हम इन तीनों उपायों को काम में लेंगे। मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चारों को याद रखने की भी ट्रिक बताऊंगा। अपन भूल जाते हैं ना विद्यार्थियों, तो याद रखने की बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आपको याद क्या रखना है? ABCD याद रखना है। क्या याद रखना है? ABCD। आपको ये तो याद है ना, ABCD। A फॉर अलवर, B फॉर भरतपुर, C फॉर करौली और D फॉर धौलपुर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।